मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के अंतर्गत छायांकित भाग के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कुछ आकृति जो छायांकित किया हुआ रहेगा उसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कहा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो क्वेश्चन है, निम्न में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। निम्न में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है। अब ये हो गया एक वर्ग, वर्ग के अंदर एक वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। यह वर्ग का प्रत्येक भुजा 21 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसमें छायांकित भाग हम कर रहे हैं। देख लीजिए, यही छायांकित है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान होता है। उसमें क्या किया जाता है, टोटल भाग में जो भाग छायांकित नहीं है उसको हटा देते हैं। तो टोटल भाग का मतलब हुआ बड़ा भाग। तो वृत्त तो अंदर है तो वृत्त छोटा है, और वर्ग बाहर है तो वर्ग बड़ा है ना। वर्ग बड़ा है और वृत्त छोटा है। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में यदि ये बीच वाला हिस्सा यानी वृत्त को हटा दिए, यानी वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिए, क्या बचेगा? यही चारों बगल का हिस्सा बचेगा। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए, छायांकित भाग के क्षेत्रफल को निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ये तो होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा 21 दिया है तो वर्ग का निकल जाएगा। वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या स्क्वायर। तो त्रिज्या आप देखो, यहां से ऐसे यदि इस तरह से यदि मिलाते हैं तो ये त्रिज्या हुआ। तो यदि हम लोग पूरे मिलाते हैं तो व्यास हो गया। तो अब देखो, वृत्त का व्यास किसके बराबर हो गया? भुजा के बराबर। तो जब वृत्त का व्यास निकल गया तो उसका त्रिज्या भी निकल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला काम, सॉल्यूशन। ये मतलब हुआ वर्ग की भुजा 21 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास और वर्ग का भुजा बराबर होगा वर्ग की प्रत्येक भुजा वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, और वर्ग का प्रत्येक भुजा आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो इसीलिए व्यास हो गया, व्यास हो गया तो त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है। 21 का आधा 21/2। आप 10.5 भी कर सकते हो या यही छोड़ दो। इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए या फिर अभिष्ट क्षेत्रफल लिखिए। ज्यादा जगह कम जो छेकेगा वह अभिष्ट क्षेत्रफल छेकेगा। आप वहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभिष्ट क्षेत्रफल का मतलब यही होता है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या करना है, बड़े भाग में छोटे भाग को घटा देना है। तो बड़ा भाग जो है आपका वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर। ए का मतलब हुआ 21 स्क्वायर 22/7, 21/2,
21/2। 21 का स्क्वायर हो गया 441, 7 या 21, 11 दूनी 22। तो ये हो गया 11 तिया 33 के 3, हाँ 33 दूनी 66, 3 69/2। इसको एलसीएम लेकर के 12 में 3 गया 9, 17 में 9 गया 8, 189/2, 2 9 18, 2 चौका 8, 94.5 cm स्क्वायर। समझ गए बात को? चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए इसी तरह का एक और भाग लेते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। ये वाला भाग लिए ये अर्धवृत्त हो गया एक, ये अर्धवृत्त हो गया दूसरा, ये हो गया छायांकित भाग, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, वर्ग का भुजा दे देते हैं 21 सेंटीमीटर। ये देखिए 21 मतलब प्रत्येक 21 करके है। तो अब छायांकित का निकालना है। तो बड़ा भाग जो है वह एक वर्ग है, वर्ग बड़ा है, और उसमें देखो खाली भाग जो है एक अर्धवृत्त इधर, एक अर्धवृत्त इधर, 2 अर्धवृत्त है। तो इस पूरे वर्ग में दोनों अर्धवृत्त को घटा देंगे। रहा सवाल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर त्रिज्या, तो यह 21 है, तो यह भी 21 होगा, और यहां से यहां तक का दूरी जो है वह अर्धवृत्त के लिए व्यास का काम करेगा। यानी प्रत्येक भुजा, वर्ग का प्रत्येक भुजा और अर्धवृत्त का व्यास आपस में बराबर होगा। तो चलो लिखते हैं जो जो आपको है दिया गया। ए बराबर 21 सेंटीमीटर, और यहां पर लिखेंगे वर्ग की अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर वर्ग की भुजा, ये दोनों हो गया 21 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं, आपको क्या बोले, 2 चीज लिख सकते हो, या तो अभिष्ट क्षेत्रफल लिखो या छायांकित भाग लिखो। चलो पिछला में छायांकित लिखे थे, ये अभिष्ट लिखे थे, इस बार लिखते हैं छायांकित। वैसे आपका मन कुछ भी लिख सकते हो आप दोनों में। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ लिखते हैं, ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ 2 को अर्धवृत्त है, तो यहाँ लिखेंगे 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है। तो चलिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, और 2 अर्धवृत्त है तो 2 के लिए 2 लिख देंगे, और अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 हाफ पाई स्क्वायर, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और ये जो 2 हुआ 2 आगे यूज किए, 2 कट गया, ए का मान 21 का स्क्वायर, पाई का मान 22/7, 21/2 गुना 21/2, 7 या 21, 2 से 11,
441 693/2, इसको करते हैं 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक 12, घटा दीजिए इसमें, ये हो गया 0.5, 10 में 6 गया 4, 13 में 4 गया 9। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन इधर ले रहे हैं। बस आप समझते जाइए कि अलग अलग आकृति कैसे कैसे प्रकार के हो सकते हैं। ये हो गया। चलिए अब देखिए बीच का जो ये छायांकित भाग है, ये हो गया छायांकित भाग। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये प्रत्येक भुजा दिए हम लोग। चलिए सब में किसे दे रहे हैं, इसमें 14 देते हैं, 14 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए ये चारों कोनों में 1 2 3 4, जब चारों कोनों में जो है इस तरह का आकृति बनता है तो ये एक चतुर्थांश होता है। क्या होता है? चतुर्थ अंश होता है। तो चतुर्थांश जो है, कितना चतुर्थांश है? 4 चतुर्थांश है जो खाली है, और बड़ा हिस्सा एक वर्ग है। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटा देंगे। बस आप अलग अलग आकृति सिर्फ समझते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सवाल सॉल्व करने में। तो ए बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या तो यहीं से यहीं तक होगा। चतुर्थांश का त्रिज्या यहां से यहां तक, तो पूरा 14 है तो उसका आधा होगा। तो r बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 बार में कट गया। इसलिए यहाँ पर आपको 2 चीज लिखो, या तो आप छायांकित भाग लिखो या अभिष्ट लिखो, दो जो लिख सकते हो आपकी मर्जी। हम अभिष्ट लिख रहे हैं। अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो एक गो चतुर्थांश से कम नहीं चलेगा, 4 गो चतुर्थांश है, यहाँ लिखेंगे 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 4 का 4 लिख दिए, और चतुर्थांश है तो 1/4 पाई r स्क्वायर। 4 4 कट गया। ए माना भुजा, भुजा का मान 14 स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर, r का मान 7 × 7, 7 7 कट गया। 196, 22 7 154, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए पूरा कर लीजिए इसको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस अब हिंट सिर्फ देते हैं एक क्वेश्चन के लिए। मान लिया जाए यह त्रिभुज दिया है, यह त्रिभुज जो है एक समबाहु त्रिभुज है। तो
ये ठीक है। तो ये बीच वाला जैसे हिस्सा जो है ये इस तरह से कलर किया हुआ है। तो अब बोलेंगे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो पूरा त्रिभुज है, अभी बड़ा हिस्सा एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम लोग ये 3/4 सॉरी चतुर्थांश ये नहीं है, बल्कि ये वाला एक त्रिज्यखंड है। ये वाला क्या है, एक त्रिज्यखंड टाइप का है। तो त्रिज्यखंड, तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। खैर ये सवाल देंगे तो आप लोग बनाइएगा। हम अभी फिलहाल दूसरा सवाल आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस बार वृत्त के अंदर में एक वर्ग दिया गया है, इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको क्या लग रहा है, कौन बड़ा है, वृत्त बड़ा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। भुजा दे देते हैं, वर्ग का प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आप देखिए कैसे आप निकालोगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर चाहिए भाई, रेडियस चाहिए, रेडियस नहीं है। ठीक है, ये कोना कोण यदि हम लोग मिलाते हैं तो यह एक विकर्ण हो जाएगा। वर्ग के लिए तो एक विकर्ण हो गया, लेकिन वही चीज जो है, यही विकर्ण इस वृत्त के लिए एक व्यास हो गया। यानी यदि विकर्ण निकालते हैं तो वृत्त का व्यास निकल जाएगा, और वृत्त का व्यास निकल जाएगा तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है ए बराबर हम लोग लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। इसलिए विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √2 गुना भुजा √2 गुना 14, यानी 14 √2 सेंटीमीटर। ये हो गया विकर्ण। इसीलिए त्रिज्या आर विकर्ण का आधा हो जाएगा, विकर्ण बटे 2, क्योंकि पूरा आपका व्यास हो गया, और व्यास जो है वह विकर्ण के बराबर हो गया। तो त्रिज्या व्यास का आधा 14 बटे 2, 2 × 14 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल गया, विकर्ण हो गया। इसलिए वर्ग का अभिष्ट क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना है। वृत्त के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देना है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई स्क्वायर, वर्ग का भुजा स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7√2 गुना 7√2 घटा ए स्क्वायर, ए माना भुजा, भुजा का मान देखो 14 दिया है आपको, 14 का स्क्वायर, 7 कट गया। अब गुना करते हैं, देखो √2 गुना √2 2 हो जाएगा, तो 22 × 154, 154 दूनी ये हो गया 308 घटा 196, ये हो गया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हो गया एक अर्धवृत्त। ये क्या हो गया, एक अर्धवृत्त हो गया। ये केंद्र हो गया। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये हम दे देते हैं
13 सेंटीमीटर। बल्कि ये 13 सेंटीमीटर। ये वाला भुजा 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण जो है वो समकोण होता है। ये वाला कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। क्योंकि अर्धवृत्त पर जब भी कोण बनता है, यानी अर्धवृत्त का ये जो देख रहे हो दोनों छोर, उससे होकर के हम दो रेखा खींचे हैं तो उसके बीच का जो झुकाव होता है वह 90 डिग्री होता है। तो यह कोण हमारा 90 डिग्री है। तो इस पूरे अर्धवृत्त में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और ये अर्धवृत्त 1/2 पाई स्क्वायर। तो r बराबर 13/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अभिष्ट क्षेत्रफल लिख करके, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। दोनों का सूत्र यूज करते हैं, हाफ पाई r स्क्वायर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 पाई का मान 22/7 गुना 13/2 गुना 13/2। आधार, ये देखो इस दोनों में से एक आधार होगा एक ऊंचाई होगा। तो आधार का मान 12, ऊंचाई का मान 5। ठीक है। चलिए, तो कटने वाला कोई नहीं है, एगो 2 से कट जाएगा, ये 11 बार में, बाकी कटने वाला है नहीं। इधर 2 6 12 6 बार में, तो इसको गुना कर दीजिए। 11 9 99, 6 66, 6 9 75, बाकी 7 11 7 18 159, 7 दूनी 14 दूनी 28, घटाओ 6 पंचे 30, लघुत्तम 28, 1859। ये हो गया 28 दिया 84, 10/28। इसको भाग दे देते हैं, 28 दिया 84। ये हो गया 36.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए, ये हो गया वर्ग। वर्ग के अंदर 4 वृत्त है, हालांकि यह 9 वृत्त भी हो सकता है। 3 गो इधर से 9 गो भी हो सकता है। 4 गो आपको दे रहे हैं। यह पूरा भुजा जो है यह
35 सेंटीमीटर है। अब हम छायांकित भाग ले रहे हैं। देखिए ये छायांकित, ये छायांकित, ये छायांकित, ये छायांकित हो गया। छायांकित निकालना है। तो इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में 4 गो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक, अब सवाल है इस वृत्त का त्रिज्या चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो देखो जितना यहाँ पर वृत्त है, यहां से यहां तक में 2 गो वृत्त है, तो यदि हम इसको मिलाएं, ध्यान दीजिएगा जरा सा, इसको यदि ऐसे करके मिलाएं तो देखो वृत्त का एक व्यास 2 व्यास बन गया है ना। तो 2 व्यास का आधा करेंगे तो 1 व्यास, और व्यास का आधा करेंगे तब त्रिज्या होगा। यदि 3 गो वृत्त होता, मान लिया जाए 3 गो वृत्त 36 होता, तो प्रत्येक का व्यास निकालने के लिए हम लोग 36 में 3 से भाग देते। 3 गो वृत्त होने पर 2 वृत्त है तो 35 में 2 से भाग देंगे, इससे प्रत्येक वृत्त का व्यास निकलेगा। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, लिखेंगे a बराबर 35 सेंटीमीटर, प्रत्येक वृत्त का व्यास बराबर 35/2 17.5 सेंटीमीटर, या उसे रहने देते हैं। जब व्यास निकल गया तो त्रिज्या उसका भी आधा, तो 35/2 है, ये है 2 एगो और हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 35/4 सेंटीमीटर हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल में चारों वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, लास्ट में लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर यहां लिखते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल घटा 4 वृत्त का क्षेत्रफल। 4 गो वृत्त है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 वृत्त का क्षेत्रफल पाया स्क्वायर। तो ए का मान है 35, 4 पाई का मान 22/7, और त्रिज्या 35/4 गुना 35/4। 1 4 4 कट गया, 7 5 35, 5 बार में कट गया, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। इसको गुना करते हैं 1225, 35 का स्क्वायर, और इस तीनों को गुना करते हैं 55 बचे 25, बाकी 2 5 दिया 15, 25 40, 2 42, 5 दिया 15, 4 1925 बटे 2। ठीक है, अब लघुत्तम लीजिए, चाहे भाग दे दीजिए, तो 1225 इसको भागे देते हैं, 2 9 18, 2 6 12, 2 दूनी 4, इतना। अब इसको घटा दीजिए एक दूसरे में, 5 4 में 2 गया 2, 12 में 6 गया 6, 11 में 9 गया 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब कुछ वर्क लिख लीजिए आप लोग इससे संबंधित। क्वेश्चन है निम्नलिखित में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये पहला क्वेश्चन है, यह टोटल हम आपको दे रहे हैं 42 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन, चलिए
ये हो गया, ये केंद्र हो गया। ये देते हैं हम लोग 35 सेंटीमीटर। दूसरा हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। दो अर्धवृत्त है, ये है 6 अंकित भाग। इसमें प्रत्येक भुजा आपको दे रहे हैं हम 14 सेंटीमीटर। चलिए चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये हो गया। प्रत्येक भुजा आपको दे रहे हैं यहाँ पर हम 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5वां। इस बार एक आयत आपको दे रहे हैं 22 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, यानी लंबाई 22 है और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। चलिए यही हो गया। तो आयत के क्षेत्रफल में यह 6 अंकित भाग है। समझ गया आपको क्या करना है। आयत के क्षेत्रफल में 6 अंकित भाग के क्षेत्रफल या अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देना है। क्वेश्चन नंबर 6। यह एक वर्ग दे रहे हैं। वर्ग का प्रत्येक भुजा हम दे रहे हैं 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एक सवाल और, लास्ट सवाल आज का। चौबीस सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर। ये ऊपर वाला भाग 6 अंकित और इसमें इधर वाला भाग 6 अंकित। ये 10 है, अंदर लिख देते हैं। ठीक है, तो इन सारे सवाल को आप लोग वर्ग के रूप में पूरा कर लेंगे।
मिलते हैं हम लोग कल कुछ और नए सवाल के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।